राधानी बिगड़ी लखा इसे ही तो बढ़ाओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी सारा टाबरिया करे मनोहार जी सारा टाबरिया करे मनोहार जी आओ आओ सावरिया बेटा आओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी सारा टाबरिया करे मनोहार 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 जी। सभी ने दोनों हाथों ऊपर उठा के जयकारा लगाना है जी, पीछे वालों ने भी। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। दीवाना तू बड़ी धरती माता तू बड़ी तेरे से बड़े भगवान जैन सिंह सतगुरु मिले जिनसे पालिया ज्ञान हो रामा जिनसे पालिया बोल के मैया झूम के नाचे
की दूध के मैया धूप के नाचे ओ मैया धूप के नाचे मैया धूप के नाचे मैया धूप के बोलिए साक्षी दरबार की मैया जी के प्यार की नी मैं नचना श्याम देना अज मैनू नच लैण दे कौन नाचना चाहेगा जी श्याम के नाल अभी नाचना बोले साक्षी दरबार की मैया जी के प्यार की सुंदर भवन बना के मात मेरी बैठी आसन ला सुंदर भवन बना के मात मेरी बैठी आसन ला बैठी आसन ला के मात मेरी बैठी आसन
काका सब तन खाइयो मोर चुन चुन खाइयो मास मोर चुन चुन खाइयो मास मोर चुन चुन खाइयो मास तो नैनन ना खाइयो मोहे गुरु मिलन दी आस मोहे गुरु मिलन दी आस मोहे गुरु मिलन दी आस मोरे लखिए राज गुरुदेव मोरे लखिए राज गुरुदेव मोरे लखिए राज गुरुदेव लखिए राज गुरुदेव लखिए राज गुरुदेव पीछे वाले हाँ गाली है सामण गाली है सामण देखो जी सीधे हाथ होने चाहिए ऊपर जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर हाँ जी अपनी किस्मत को सुपर बनाना तो हाथ ऊपर रखो ओ मैया जी की झूल गली है सामण मैया जी की झूल गली है मैया जी की झूल गली है सामण मैया जी की झूल गली है सामण गली है सामण गली है सामण गली है सामण मैया जी की झूल गली है सामण मैया जी की झूल गली है सामण
शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वर परा ओम निखिलेश्वर हरा ओम जीवेश्वरेश्वर कनरा ओम मंत्रेश्वर स्वरा ओम ఆకాశలింగమై ఆవహించరా ఘమఘమఘమని డమరుగధ్వని చలిపి చడదని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అడుగున తన తనుమున నిలిచి చలనవి కలిగించరా భస్మం చేసే అసురుడే అగ్నిలింగమై పరికార అవనమై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వనమై వనమై సఫలమౌ భూలింగమై బలిమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా విశ్వేశలింగమై కనికరించరా విలిఖితమునిక బల 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 చరితి అమృతమి కురిపించరా రాజేశలింగమై మహిమ చూపరా బలు శుభములగని అభయముని నిమితము సతతము అందించరా గ్రహణం విదనం సాపరాధార హస్తిలింగేశ్వర ప్రాణం నీవై కాలింగనం మీరా జగలో కొలువని ఆత్మలింగమై నిలబడరా తుదివై గతివై సర్వజీవలోకేశ్వర రక్షించరా శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర बांग नहीं भगवती है ये घट घट में रमने वाली बांग नहीं भगवती है ये घट घट में रमने वाली आज पिला भर भर कहलाता मन पिला भर भर कहलाता तू पिला भांग की प्याली रे गोरा ओ गोरा गोरा अमृत पी से पेल भांग से नाक चढ़ावे ना भोले गोटू ना तेरी भांग मेरे पैरों पे जमावे ना रहन से मैं चूरत ने फिर भी सब कैसे भोला रहन से मैं चूरत ने फिर भी सब कैसे भोला
कौन है? कौन है? कौन है? बोलो सच्चे, बोलो कालका महारानी की, जब दैत्यों का असुरों का संहार करते हैं। हंस हंस पूछती माता मेरी चोलिया वाली, क्या मेरी बेटी ने शीश मिलायो, जोड़ी मिलायो, हो रही जय जयकार तेरे चरणों ते वारे वारे जावा, हो रही जय जयकार तेरे चरणों ते वारे वारे जावा। खाली फ्लैश में ना मारिए, खाली ना काट देगा। बहुत भी बुझा दिया आपने तो पंडित जी। हो गया हमारे पास और कुछ
हाँ भाई हाँ मैं हूँ 6:30 बजे। हाँ आइए नारियल की वेट देखते हैं एक बार। मैंने चढ़ाई माता रानी बेड़े पार लगा बस ये कम से कम है मेरे हिसाब से टाइम 6:30 का। उसके बाद देना मिनटू। हाँ ठीक सामने देखिए इस तरफ देखिए। भेटा ले ले जगत दी माई जुड़ वाली बाँ फड़ दी माई जुड़ वाली बाँ फड़ के बेटा ले ले जगत दी माई जुड़ वाली बाँ फड़ के तेरी बच्चियाँ तेरे दर ते खड़ियाँ बच्चियाँ तेरे जुड़े वाली माँ फड़ के बेटा ले ले जगत दी माए जुड़े वाली माँ फड़ के बा फड़ के मैया बा फड़ के बा फड़ के मैया बा फड़ के बेटा ले ले जगत दी माँ हो तेरे भगत तेरी भेंट चढ़ावे तेरे भगत तेरी भेंट चढ़ावे तेरे भगत तेरी बाँ फड़ के बेटा ले ले जगत दिए माए जुड़े वाली बाँ फड़ के बाँ फड़ के मैया बाँ फड़ के बाँ फड़ के मैया बाँ फड़ के बेटा ले ले जगत दी माए जुड़ी वाली बाँ फड़ के बेटा ले ले जगत दी माए जुड़ी वाली बाँ फड़ के नारियल चुनरी दी भेंट चढ़ावा नारियल चुनरी की भेंट चढ़ावा नारियल चुनरी की भेंट चढ़ावा नारियल चुनरी की भेंट चढ़ावा कर ले तो स्वीकार जुड़े वाली बाँ फड़ के कर ले तो स्वीकार जुड़े वाली बाँ फड़ के बेटा ले ले जगत दी माए जुड़े वाली बाँ फड़ के बेटा ले ले जगत दी माए यस गावे ध्यानु भगत मैया तेरा यस गावे ध्यानु भगत मैया तेरा जस गावे कर दे तू उपकार जुड़े वाली बाँ फड़ के बेटा ले ले जगत दी माए जुड़े वाली बाँ बोली सच्चे दरबार की। ये जो पीछे भागा जाना थोड़े थोड़े आगे आ जाओ जी मैं कुर्सियां छोड़ दो। हाँ और ये जो यहाँ पर है ये भी अब सुनना सुनना है माता रानी का जो संपूर्ण नहीं माना जाता कथा तारा रानी की सुनता है उसका पूरी रात्रि का जागरण लगता है और जो जागरण सुनता कथा तारा रानी की नहीं सुनता तो उसका जागरण का कोई फायदा नहीं होता। रानी की बड़े प्रेम के साथ वो बहन तारा रानी हम सुनाए कथा तारा रानी पर रुकमन मांस खा लेना पड़ा व्रत में विघन रोई बहुत वो बहन तारा रानी हम सुनाए कथा तारा रानी हो
आपके दिल में लगन सुन। अच्छा जी, ये बताओ जी, कथा किस किस ने सुन रखी है? सभी ने सुन रखी है, सभी ने सुन रखी है ना? चलो कुछ पूछ ले जी। अच्छा, साथ में घरे याद है, कुछ को तो याद होगी ना? हाँ, कुछ ना कुछ तो। अच्छा ये बताओ, जो तारा और कुमन के पिताजी थे उनका क्या नाम था? तारा, चलो कोई बात नहीं। बोले सच्चे दरबार की। द्वापर युग जा रहा था और कलयुग आ रहा था। ये तब की बात है कि राजा जिनका नाम था राजा सपर्श, क्या नाम था? राजा सपर्श। उनके घर में सभी चीजों की मौज थी, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। महल हवेली खेती बाड़ी नौकर चाकर सभी चीजों की ठाठ, लेकिन घर में कोई औलाद नहीं। आप सभी जानते हो जिसके घर में कोई औलाद नहीं होती तो उसका जीवन कैसे व्यतीत होता है। सभी ताने मारते हैं। और तो एक दिन क्या किया, राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, पूरे भारतवर्ष के विद्वानों को एकत्रित करो और मैं अपनी कुंडली दिखवाना चाहता हूँ। दरबार की और माता रानी का जागरण करवाया, एक पुत्र शिव करवाया और माता रानी का जागरण समाप्त हुआ। आरती की माता जी, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, बस माता रानी इतनी कृपा करो कि मेरे घर में कोई संतान नहीं। बोले सच्चे दरबार की। देखिए बीच में हाथ उठा हुआ बोला मुझे, बोले सच्चे दरबार की। ऐसे टिकी हमास तो कि राजन तेरे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। इतना कह के माता अंतर ध्यान हो गई। सुबह हुई, राजा दौड़ा दौड़ा अपनी रानी के पास पहुंचा। रानी से कहा, रानी रात मुझे सपना आया, सपने अंदर मैंने देखी महामाई। महामाई ने वचन ये फरमाया कि हमारे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। राजा रानी बड़े खुश हुए। ठीक 1 साल के बाद एक सुंदर लड़की ने जन्म लिया। पंडितों को बुलवाया, महात्मा को बुलवाया, जन्म कुंडली तैयार करवाई। महात्माओं ने जन्म कुंडली तैयार, ये आपके राज्य में रहे तो रोशन करेगी, लेकिन जहां पर जाएगी वहां पर भी कुल का नाम रोशन कर देगी। राजा ने महात्मा को अच्छा इनाम देकर विदा किया और ठीक फिर 2 साल के बाद दूसरी कन्या ने जन्म लिया। 2 कन्याओं का वरदान था ना जी, 2 कन्याओं का वरदान था। तो दूसरी कन्या ने जन्म लिया, वो रंग की बड़ी साली कहते कि किसान। तो फिर वो महात्माओं को बुलाया, पंडितों को बुलाया। राजन ने इस कन्या की भी कुंडली जरा बनाओ और इसके भाग्य में बताओ कि क्या कुछ है। पंडितों ने उसकी मस्तिष्क रेखा देखी। जब तक आपके राज्य में रहेगी भूखमरी, हाहाकार, खून की बारिश, त्राही त्राही अकाल पड़ सकता। शास्त्र होता जिसमें पिछले जन्मों की बातें लिखी होती हैं। तो भृगु संहिता शास्त्र द्वारा पंडितों ने बतलाया कि राजन ये पिछले 2 जन्मों से सगी बहनें हैं। ये इंद्र लोक में इंद्र की अप्सराएं थी, कुछ समय के लिए मृत्यु लोक में आई, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा है। बड़ी बहन चली जाती है, वहां पर एक लंबी लाइन लगी होती है। वहां पर पहले महाप्रसाद बनता था, मांस का प्रसाद बनता था, पक्के भोजन होते थे, जीव को बलि दी जाती थी जीव की, और पक्के भोजन द्वारा उस जीव को जीवित किया जाता था। एक अंगारी पर पूरी रात माता रानी के ज्योति जलती थी। बोले सच्चे दरबार की, दरबार की। और आइए अब आगामी आगे की कथा मेरे गुरु जी सुनाएंगे आपको। बोले सच्चे दरबार की। देखो आप जय माता दी बोल रहे हो, ये आपकी आवाज कहाँ जा रही है? जी निहाल हो गया, अमृत बन गया है। तो अमृत बन गया ना ये।
तो भी लोग तो मांस मक्खी खाते हैं, उसने भी उसको खा लिया। मांस के प्रसाद का उन्होंने कोई देवता का वो किया था, तो मांस का चावल बनाया, उसने भी खा लिया। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए, मन जैसा पियो पानी वैसे हो जाए। वाणी आप तो बहुत अच्छे समाज में हैं, लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं जो ढीलों की वस्तु में विचार करने पड़ते हैं, तो वो लोग बड़े शर्माते हैं, कहते हैं जी ये तो हमारे उसमें है। लेकिन जब वो कथा सुनते हैं तारा रानी की, तब उनको महसूस होता है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो हमें भुगतना पड़े। सदना कसाई था, हर रोज एक भाई आर पार की बाजी थी। मैंने तेरे को पहले मारा था तो अब मेरे को मार, अधूरा ना छोड़ना, सारा गलत करूंगा। उसको सोचा के उसको ज्ञान मिल गया। जो एक सांस का मोल बता रहा है ना हमारा चिंतन, तेरे अंदर परोपकार की भावना आ गई, दूसरे के अच्छे की भावना आ गई। कहा कि दूसरों के दुख में तू आंसू बहाना सीख ले, दूसरों के गम में डूब जाना सीख ले। हरिद्वार रास्ते में एक भगत बोला, महाराज कोई ऐसी कृपा करो जो मेरा काम चल जाए, बहुत काम खराब है, बिल्कुल लाले पड़ रहे, काम के भूखे मर रहे हैं, हालत खराब है, हजारों साल पहले। तो शंकर भगवान ने कहा भाई तू मेरा आशीर्वाद नहीं दे सकता। उन्होंने कहा प्रभु एक मेरा गाड़ी आ जाए, उसका एक गाजीपुर से और दरों दीवार से की पतंगे खाती घूमती भी चल रही है। उन दिनों बहुत सारे महात्मा आए थे। उनमें एक अभिमानी से, इंसान का अभिमान कभी नहीं होना चाहिए, पैसे का, दौलत का, जमीन का, जायदाद का, औलाद का, हुनर का। भैया का सजा दरबार के जमके नाचन दे, ताली बाजन दे, ताली बाजन दे, ओ मैया प्यारी से, ओ मैया प्यारी से, बोलो सच्चे दरबार की जय। जीवन मृत्यु ये भगवान ने जो भी खाएगा मर जाएगा। तो वहां पर कौन देख रही थी? आज सुप्रीम ने सोचा कि आज मेरे परोपकार का दिन आ गया, अपनी बहन की बात याद आ गई दूसरे जन्म की। तो उसने क्या किया, और जैसे प्रसाद को खाने के लिए यज्ञ चल रहा था है, और जैसे प्रसाद को उठाने के लिए आए, उसके अंदर जैसे छलांग लगाई थी, तो प्रसाद को खड्डे के अंदर दबाया, क्योंकि अगर कोई खाएगा तो मर जाएगा होगा, लेकिन पालन पोषण। ये बात कौन बतला रहे हैं? ये महात्मा बतला रहे, राजा से भाषण, ठीक है ना। तो राजा ने कहा कि प्रभु कोई ऐसा यत्न करता कि गंगा में प्रवाहित कर दे अमृत वेले में। आई आवाज कर नहीं सकता, कभी लिखा हुआ तकदीर का, और बस नहीं चलता जहाँ इंसान की तदबीर का। सुख कभी और दुख कभी संसार के एक गीत है, आज जिसके हार है तो कल उसी की जीत है। धूप छाव रंग है संसार की शमशीर का, मिट नहीं सकता मेरे अंदर कमाल महलों। माता ने गुड़िया का रूप धारण किया, पानी भरने के बहाने आई। बेटा क्या बात है, क्यों लो रहे हो? मैंने कहा माता जी ऐसे ऐसे बात है, अंदर कमरे को मैं हंस तो इसलिए रही हूँ कि माता कृपा हो गई, मेरे घर पे संतान नहीं थी, और लेकिन मेरी आंखों में इसलिए आंसू, एक दिन की कन्या, इसका पालन पोषण कैसे होगा? संदूक कुछ नहीं खाया किया, सम्मान। तो उस कन्या को उठाया, माँ के दरबार में लेके गई। माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई, हरिपुर हजारा जिला कांगड़ा में संजोग बस तारा की शादी हो गई राजा हरिचंद्र के साथ। संजोग बस रुक्मणी भी उसी शहर में चली गई, शादी हो गई। और रुक्मणी अपनी सास से बोली, माता जी मजा अमृत वेला हुआ। सुबह दोनों सास और बहू ने झाड़ू टोकरी उठाई और कहाँ पहुँच गई? जय जयकार जगत में डंका बाज रहा, ओ जगत में डंका बाज लगाया। बहन मेरे पास है, उन्हें कहा महारानी में भीली भला तो मेरा क्या मेल। जब उसने पिछले जन्मों की बात बतलाई तो उसकी समझ में आई। उन्होंने कहा तुम कौन से देवता की पूजा कर रहे हो? तो तारा ने कहा बहन मैं
काली माँ की पूजा करते हैं। आधी जगराता काली माता को चाहता है। आज हुई साजाए तारा ने सोचा कि तो मेरी अगली बेटा है, मैं चोर मिले। चोर बोले भाई तुम कौन हो? भाई हम तो चोर हैं। और चोर तो थे ही चोर। उन्होंने कहा कि एक औरत बड़ी गहने से सजी गई है। जब उसके बापे में राजा ही चलो और मैं अपनी धर्म पत्नी को तोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी धर्म पत्नी इस साइड गई है, जागरण है आज भीड़ों की बस्ती, जो आशा रात तेरे चरणों में जागे माता रानी सभी की दामन खुशियों से बनना, एक एक सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सर्व मंगल मांग ले शिव सर्वासाद के शरण तंब के गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ तेरे बेटे और बेटियाँ तेरे चरणों में आई, सारी रात इन्होंने तेरा गुणगान किया। माता रानी अपने बच्चों पर दया रखना और इसी प्रकार इस परिवार में घर में माता रानी के घर में सब में खुशियाँ देना। तो तारा ने अपनी झोली में प्रसाद डलवाया। तो जैसे बाहर निकली राजा ने कहा कि तारा अपनी झोली खोल कर निकला। तारा बोली महाराज मेरी झोली ना खुलवाइए। राजा बोला चाहे तो अपनी झोली खोल कर निकला, नहीं तो मैं तेरा शीश धड़ से जुदा कर दूंगा। आकाशवाणी हुई ये तारा अपनी झोली खोल कर दिखला। तो जैसे झोली खोल कर दिखलाई तो क्या बन गया है जी? ये पंचमी वाला पंचमी। आइए किसी ने गोद भरानी है तो आप ये पंचमी की अरदास जो अपनी झोली भरवा सकते हैं। झोली खोल कर दिखला और जैसी झोली कर दिखा तो पंचमी, ठीक है ना। कहा कि लहू के केसर रोड़ी बन गए, मांस गड़ा भंगूर हुआ, हड्डियां गिरी छुआरे बन गए, दाती को मंजूर हुआ, कांपता कांपता राजा आया मेरा भरपना दूर हुआ। तारा तो हे भगवती माँ तेरी सदा ही जय। माँ ने कहा कि बेटा अपनी आंखों से पर्दा हटा और देख मैं कौन हूँ। भगवती के चरण में पड़ गया, आशीर्वाद दिया। माँ बोली तो माँ ने जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। नाम सिंदूर विराजत टीको मृद मद को, मैया टीको मृद मद को। उज्ज्वल से गौनैना निर्मल से गौनैना चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित वर मुद्राधारी, वर मुद्राधारी। रक्त पुष्प गणमाला
हर सारी मन भाग्य पे फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको इस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको इस दिन ध्यावत, तुमको इस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। विश्व का सकल समाज का जन जन का जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोले सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, नगर खेड़े की, अपने अपने माता पिताओं की, गुरुजनों की, संतों की, महंतों की जय माता दी। आइए जी डॉक्टर चैन सिंह चंचल पार्टी, कोई त्रुटि या भूल हो गई अपने वो तो कह रहा हूँ 10 रुपये का 8-10 का है, बात नहीं। आज बराबर आ रही है।